अगर आप सच में मानते हैं कि आज के समय में सत्य के लिए कोई सब कुछ नहीं छोड़ सकता, तो ये कथा आपकी सोच बदल देगी। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर आपको सच्ची और कालजयी सनातन कथाएं पसंद हैं, तो सनातन कथाएं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने विचार कमेंट में जरूर प्रकट करें। आपका सहयोग भारतीय संस्कृति के प्रसार और संरक्षण में एक बहुत ही अमूल्य योगदान होगा। चलिए अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। सूर्य वंश में जन्मे राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के महान और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, अपराध का नामो निशान नहीं था और हर दिशा में धर्म का पालन होता था। वे प्रतिज्ञा के इतने पक्के थे कि उनके मुख से निकला एक शब्द भी पत्थर की लकीर बन जाता था। उनकी पत्नी थी रानी तारामती, पतिव्रता, धैर्यशील और धर्मनिष्ठ। उनके पुत्र थे रोहिताश्व, तेजस्वी और आज्ञाकारी। राजा का एक ही व्रत था, सत्य ही मेरा प्राण है और धर्म ही मेरा जीवन। एक रात राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि वे अपना संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान कर रहे हैं। स्वप्न में ही उन्होंने जल लेकर संकल्प किया और अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। सुबह होते ही ऋषि विश्वामित्र दरबार में प्रकट हुए और बोले, राजन, आपने मुझे अपना राज्य दान दिया है, अब दान की दक्षिणा दीजिए। राजा चकित रह गए, परंतु वे जानते थे उन्होंने स्वप्न में भी संकल्प लिया था और सत्य उनके लिए स्वप्न और जागरण से परे था। उन्होंने तुरंत अपना राज्य, धन, आभूषण सब त्याग दिया। लेकिन विश्वामित्र ने कहा, दान की दक्षिणा अभी शेष है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, अब मेरे पास क्या शेष है? ऋषि बोले, स्वयं को बेच दो, पर दक्षिणा पूर्ण करो। राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचने का निश्चय किया। सबसे पहले उन्होंने रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व को एक ब्राह्मण को बेच दिया और स्वयं को एक चांडाल यानी शमशान के रक्षक को बेच दिया। अब वो महान सम्राट जो कभी स्वर्ण सिंहासन पर बैठता था, शमशान में मृतकों का अंतिम संस्कार कराने वाला दास बन गया। शमशान में उनका कार्य था, जो भी शव आए उससे कर लेना, तभी अंतिम संस्कार की अनुमति देना। एक दिन विधाता ने सबसे कठोर परीक्षा ली। सांझ ढल रही थी, आकाश में बादल गरज रहे थे। तभी एक स्त्री फटे वस्त्रों में अपने मृत पुत्र को गोद में लिए शमशान पहुंची। वो स्त्री और कोई नहीं, स्वयं रानी तारामती थी और मृत बालक उनका पुत्र रोहिताश्व। सांप के डसने से रोहिताश्व की मृत्यु हो चुकी थी। रानी ने करुण स्वर में कहा, स्वामी, मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दीजिए। राजा का हृदय फट पड़ा, आंखों में आंसू थे, पर कर्तव्य अटल था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, शमशान का नियम है, बिना कर दिए संस्कार नहीं होगा। रानी बोली, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं आपकी पत्नी हूं। राजा बोले, यहां मैं पति नहीं, शमशान का सेवक हूं, धर्म से बड़ा कोई संबंध नहीं। रानी ने अपने आधे वस्त्र फाड़कर शुल्क चुकाने का प्रयास किया। वो दृश्य देवताओं को भी रुला रहा था। तभी ऋषि विश्वामित्र पुनः प्रकट हुए। उन्होंने राजा पर आरोप लगाया कि रानी ने चोरी की है और दंड स्वरूप उसका वध किया जाए। राजा को आदेश मिला, अपनी ही पत्नी का सिर काटो। राजा ने तलवार उठाई, हाथ कांप रहे थे, पर सत्य और धर्म अडिग थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, यदि मैंने जीवन में कभी असत्य नहीं कहा तो मेरी ये परीक्षा यहीं समाप्त हो। जैसे ही तलवार गिरने को थी, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवता प्रकट हुए, भगवान विष्णु और महादेव स्वयं प्रकट हुए। ऋषि विश्वामित्र मुस्कुराए, राजन, ये सब आपकी परीक्षा थी। रोहिताश्व जीवित हो उठा, रानी के वस्त्र पूर्ण हो गए, शमशान दिव्य प्रकाश से भर गया। देवताओं ने कहा, राजा हरिश्चंद्र, आपने सिद्ध कर दिया कि सत्य ही सर्वोच्च धर्म है। उन्हें उनका राज्य वापस मिला और उनका नाम अमर हो गया, सत्यवादी हरिश्चंद्र। ये कथा हमें याद दिलाती है कि धन, राज्य, वैभव सब नश्वर हैं, पर सत्य और चरित्र अमर हैं। सत्यम वद धर्मम चर, न त्यजेत सत्यम कदाचन, सत्ये स्थितो ही यो नित्यम, तस्य कीर्ति अमरत्वम। अर्थ, जो मनुष्य सदैव सत्य बोलता है और धर्म का आचरण करता है, उसकी कीर्ति अमर हो जाती है। यही कारण है कि आज भी जब सत्य की मिसाल दी जाती है तो श्रद्धा से कहा जाता है, वो तो राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी है।